I am going to start at biology chapter first, fundamental unit of life. We all know that about all animals, all organisms made up by their body made up by cells, and cells is means its Latin words is hollow space in organism. मीन्स कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल्स का मतलब होता है होलो स्पेस, एक खाली जगह. ठीक है. द सेल्स इट्स मीन्स द definition is the cells is a fundamental, structural and functional unit of life, and it discovered by means cells is discovered by Robert Hooke, and Robert Hooke examined cork means plants barks which are seen by self-made microscope. In cork self-made microscope seen honeycomb like कंपार्टमेंट. मतलब कि कॉर्क को जब कॉर्क में उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अपने द्वारा बने हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा क्या कि हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट है. मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं उसी के जैसा उनको कंपार्टमेंट नज़र आया, और उसी लिए उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया. देन आफ्टर रॉबर्ट हुक एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड फ्री सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री सेल्स इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, RBC, etc. Okay. Then after Anthony von Leeuwenhoek, Robert Brown seen nucleus in cells. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस में सेल्स में न्यूक्लियस को सीन किया, देखा. देन आप फिर इसको सेल्स को देने के बाद एक सेल थ्योरी बनी, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए सेल थ्योरीज बनाई गई थी. तो सेल थ्योरी बनाई थी एम स्केल्टन एंड टी स्क्वान एंड एम स्केल्टन आर प्रपोज्ड cell theory. Okay, then according to M. Skeleton and T. Squanvan, all organisms are composed of one or more than cells. मतलब कि इन both botanist, इन दोनों botanist के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म बने थे उनकी जो बॉडी बनी थी वो किसी की बनी थी, वन या उनकी बॉडी के अंदर एक और एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट थे या उनकी बॉडी बनी हुई थी. एंड देन ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स. मतलब कि जो सेल्स, जो एनिमल्स, जो ऑर्गेन्स थे, ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो सेल्स बने थे वो पहले से ही जो प्रेजेंट एनिमल्स प्रेजेंट थे उनके सेल से बन के आए हुए थे. देन these cells is in different animals present, and according to क्वांटिटी, their quantities means cells की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग they are two types. First is multicellular and second is unicellular. Multicellular organism, those organisms which are made up by टू और मोर देन सेल्स. वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक या दो से अधिक सेल की बनी होती हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड प्लांट्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज एनिमल्स या दोज ऑर्गेनिज्म वन इन विच बॉडी मेड अप बाय ओनली वन सेल्स. उनकी वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव, लिविंग सेल्स जिनकी बॉडी सिर्फ वन सेल्स की बनी होती है उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई एंड एल्गी, etc. Type of cells according to multicellular and unicellular organism. These are two types. First is eukaryotic cells and second is prokaryotic cells. And so first of all, I would to explain eukaryotic cells. Eukaryotic cell is a unicellular and multicellular both. Means
eukaryotic cells body made up by unicellulars and multicellulars, and eukaryotic cells is larger in size, means size में बड़ा होता है, approx 5 to 100 micron, this is symbol is micron, मतलब कि जो उसकी साइज होती है वो 5 से 100 माइक्रोन लार्ज होती है. एंड in eukaryotic cells nuclear membrane is present, means nucleus present, मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब अगर न्यूक्लियर प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो इट्स मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी. एंड ऑल्सो डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट, डीएनए जो प्रेजेंट है इट्स कंबाइंड विथ प्रोटीन, इट्स मीन्स डीएनए मेड अप बाय प्रोटीन, मतलब कि जो डीएनए बना यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है वो कैसा बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है. देन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, मतलब कि इन यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा, मीन्स न्यूक्लियस, डीएनए एंड ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc. Then cell and in eukaryotic cells में सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, मतलब कि जो सेल डिवीजन होती है माइटोसिस में वो कैसी होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस. आई एक्सप्लेन लेटर आफ्टर दिस टॉपिक्स क्लियर. In eukaryotic cells, histone proteins presence and eukaryotic cells. In eukaryotic cells, ribosome is made up by or present ATS type, मतलब कि जो राइबोसोम है वो कितने का बना, किस प्रकार का होता है, ATS टाइप का. आफ्टर दिस टॉपिक्स आई एक्सप्लेन इट. देन एग्जाम्पल इज प्रोटोजोआ, फंजाई, एनिमल्स, all animals and all plants, higher plants all include higher and lower both. ठीक है. अब then I explain it. Prokaryotic cells is just opposite eukaryotic cells, means prokaryotic cells is only made up unicellular organism or are found or present unicellular organism. This size, its body made up smaller in size, approx 1 to 10 micron, and consists plasma membrane. It means nuclear membrane absence. In endoplasmic reticulum, nuclear membrane present. Here plasma membrane present. Nucleus absent means nuclear membrane are absent, so that's why nucleus absent. DNA protein is एब्सेंट, मीन्स डीएनए जो बना होता है वो नेक्ड बॉडी होती है उसकी, वो प्रोटीन की नहीं बनी होती है. सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, इट्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड एटसेट्रा आर एब्सेंट इन prokaryotic cells. Then histone proteins also absent in eukaryotic cells. Histone protein present and here histone protein absent in which prokaryotic cells. Cell divisions by fissions and budding. What is fissions and what is budding I explain after these topics. हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया. 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट, इट मीन्स हेयर 70S राइबोसोम प्रेजेंट एंड यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम प्रेजेंट. देन एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड वायरस. हेयर I explain it with diagram. It's a bacteria diagram. It's a bacteria diagrams, and this is a prokaryotic bacteria. This bacteria's example and bacteria's diagram. Prokaryotic cells. This is a prokaryotic cell. Size is small and there are present DNA. It's a DNA
its DNA, present DNA, and this part is dot 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 dot. This part is ribosome, and these tail parts, tail parts, hair like structures. हेयर बाल के बाल होते हैं हम लोग के, उसके जैसा स्ट्रक्चर्स होता है. इट्स नोन एज फ्लैजला. It means these bacteria are movement by these parts and also these parts hair like structures all affects flagella, and upper parts is its parts its needle like structures means सुई की नोक के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ये. इसको बोलते हैं इट्स नोन एज पेल्स. इसको पेल्स कहते हैं. इट्स नोन एज पेल्स. and these bodies whole bodies covered by cell wall. इसकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है सेल वॉल से. इट्स अ प्रोकैरियोटिक डायग्राम इन बैक्टीरिया.